हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 स्पार्क पब्लिकेशन का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। और हम लोग बहुत जल्द ही आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अब शादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से पूछा रहा कौन सा कथन असत्य है। तो ये वे शैल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करता है, तो यह बिल्कुल सही है। ये शैले अक्रिस्टलीय होते हैं, यह भी सही है। ये शैले स्तरों में निक्षेपित होते हैं, तो यह भी सही है। ये शैले जल में निर्मित नहीं हो सकते हैं, तो यही गलत है। यही जैसे कि गलत है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निकोटिन पाया जाता है, तो निकोटिन किसमें पाया जाता है? तो यह जो तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। किसमें? तंबाकू की पत्ती में, तो इसका आंसर बी सही है। चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में कैफीन पाया जाता है। क्या? कैफीन पाया जाता है। देख सकते हैं। काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? या मध्य प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। तो उपरोक्त में से सभी में पाया जाता है। कहाँ? उपरोक्त में से सभी में, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसके द्वारा किया गया था? तो जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का जो सत्यापन है ओपेरियन के द्वारा किया गया था। किसे? ओपेरियन के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है, तो प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई है किसमें हुआ है? तो जल में हुआ है। किसमें? जल में हुआ है, तो इसका आंसर सी सही है। प्रारंभ में जीव एक कोशिकीय थे, बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले होते हैं, जबकि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अति चालक का लक्षण है, तो अति चालक का जो लक्षण है वह अनंत पारगम्यता है। क्या होता है? अनंत पारगम्यता होता है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो अप्रैल 1908 के प्रमुख बम कांड के लिए प्रमुख अभियुक्त जो थे वह प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस थे। कौन थे? प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस थे, तो इसका आंसर बी सही है। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न जो है प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस के द्वारा 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किया गया था। बाद में प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर लिए और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में एक 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। देख सकते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां जो है कितनी होती है? 8 होती है। कितनी? 8 होती है, तो इसका आंसर ए सही है। मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियां होती है, लेकिन इसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य में मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इसलिए अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहा जाता है। देख सकते हैं। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो सबसे बुरी तरह जो प्रभावित हुआ था वह जूट और रुई। क्या हुआ था? जूट और रुई प्रभावित हुआ था, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसमें से पूछा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है। क्या? जल में अधिक विलय होता है, तो यही कथन जो है कि असत्य है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में कोयले की खानें लगी हुई है, तो झारखंड में कोयले की जो खानें लगी हुई है कहाँ? झरिया में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? झरिया में, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। आईएसटी है, आईएसटी है, तो यह जो है से क्या है? तो यह जो है से भारत में सर्व स्थानों पर अपनाया गया एक समान समय है। क्या है? भारत में सर्व स्थानों पर अपनाया गया एक समान समय है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है, तो यह जो है स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। चौरी चौरा विख्यात है, तो चौरी चौरी जो विख्यात है वह स्वतंत्रता संग्राम शुरुआत की विख्यात है। किससे विख्यात है? स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत से, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
उत्तर बिहार विख्यात है, तो उत्तर बिहार जो विख्यात है यह बाढ़ग्रस्त के लिए विख्यात है। किस लिए विख्यात है? बाढ़ग्रस्त के लिए विख्यात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। उत्तर बिहार प्रतिवर्ष विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां जैसे कोसी, महानंदा, कमला, बागमती, बूढ़ी गंगा गंगा आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय समुद्र सीमा करीब कितना किलोमीटर लंबा है? तो भारतीय समुद्र सीमा जो है यह लंबा जो है यह लंबा कितना है? तो यह लंबा 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। तो इसका आंसर बी सही है। भारतीय भूमि की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा इसका तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग का जो लंबाई है उसका 6100 किलोमीटर है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, तो धान की खेती के लिए जो ठीक जलवायु है वह कहाँ है? तो वह बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम विद्युत रेलवे कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रथम विद्युत रेलवे जो है यह शुरू किया गया था 1925 में किया गया था। कब किया गया था? 1925 में। तो इसका आंसर डी सही है। भारत में सर्वप्रथम भूमिगत मेट्रो रेलवे की जो शुरुआत है वह 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कलकत्ता में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो क्या हड़प्पा है। हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एंटीबायोटिक होती है, तो एंटीबायोटिक जो होती है वह क्या होता है? एंटीबायोटिक तो यह दवाएं होती है। क्या होती है? दवाएं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडीर कटिंग प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक कीटनाशक एजाडीर कटिंग प्राप्त होता है यह किससे प्राप्त होता है? तो यह जैसे नीम से प्राप्त होता है। किससे? नीम से। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कृषि की शुरुआत हुआ था, तो कृषि की शुरुआत कब हुआ था? तो कृषि की जो शुरुआत 7000 से 13000 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 7000 से 13000 बीसी में हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होता है वह जस्ता का होता है। किसका? जस्ता का होता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत एक संघ राज्य है। भारत एक संघ राज्य है क्योंकि उसका संविधान सुविधा देता है। तो क्या देता है? राज्य और केंद्र के मध्य बीच सत्ता का साझेदारी का। किसका देता है? राज्य और केंद्र के मध्य बीच सत्ता की साझेदारी का देता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो कौन सा बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो टीबी पर। किस पर? टीबी पर काबू पा लिया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था, तो चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो यह जो है से एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। आलू है, तो आलू क्या है? तो आलू जो है यह तना है। क्या है? तना है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन सा वायु प्रदूषक जो है सो नहीं है? तो डीडीटी जो है यह वायु प्रदूषक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो आनुवंशिकता के जो जन्मदाता है वह कौन है? वह जो है से मिंडल है। कौन है? मिंडल है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था यह दिया गया था किनको? यह जो है से ब्रिगल एवं किंग को दिया गया था। किसे? ब्रिगल एवं किंग को दिया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बलूचिस्तान हिस्सा है, तो बलूचिस्तान हिस्सा जो है यह पाकिस्तान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। संतुलित काल में बनवाई गई इमारतों के सही युग में कौन सा है? तो संतुलित काल में बनवाई गई इमारतों का जो सही युग में है यह कृषि स्तंभ, कुतुब मीनार। क्या है? कृषि स्तंभ जो है, कुतुब मीनार, यही सही सुमेलित है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो नेपाल में पहली बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था यह 29 मई 2009 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 29 मई 2009 को मनाया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी यह 2002 से 2007 ईस्वी था। 2002 से 2007 ईस्वी था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में खोजे गए उस ग्रह का नाम बताइए जो प्लूटो के ही वर्ग एवं क्षेत्र में है। तो वह कौन सा था? तो हौमा था। क्या? हौमिया, हौमिया था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? इसमें से पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। तो कौन सा पाकिस्तान का प्रांत नहीं है इसमें से? तो आजाद हिंद कश्मीर नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आजाद हिंद कश्मीर नहीं है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बम्बई में हुए 1904 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 1904 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता जो है यह सर हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर हेनरी कॉटन के द्वारा। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ है? तो वह जो है यह 1905 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1905 में। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून वर्ष पास किया गया था। तो यह जो है 1930 ईस्वी में पास किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में पास किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मेजनी व गरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न किया था? तो जनमानस में जो चेतना उत्पन्न किया गया था यह जो किया गया था स्वतंत्र वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वतंत्र वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया था? 1906 ईस्वी में यह वंदे मातरम नामक दैनिक जो है यह किया गया था श्री अरविंद के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? श्री अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वह मैथिली लेखक जिसने अपनी आत्मकथा काटेक दरी पार के लिए साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त किया गया था। यह प्राप्त किया गया था गोविंद मिश्रा प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? गोविंद मिश्रा के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में खत्म हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह 1945 ईस्वी को खत्म हुआ था। कब हुआ था? 1945 को। यह शुरू हुआ था 1939 ईस्वी को और खत्म हुआ 1945 में। टोटल यह 6 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिला है। कितना? 38 जिला है। और 38वां जिला कौन सा है? तो अरवल है। कौन? अरवल है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डांस शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? तो डांस शैली जो है यह बिहार से जुड़ा हुआ लगुई। क्या? लगुई है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो आध्यात्मिक पिता जो कहकर यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ किया गया था? तो जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में जो किया गया था यह कहाँ किया गया था? यह जो है किया गया था बड़ोदरा में किया गया था। कहाँ? बड़ोदरा में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक जो थे यह कौन थे? इसका जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम बैंक कौन था? तो भारत का प्रथम जो बैंक था वह कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्र द्वितीय
के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था, वह विक्रमादित्य कौन था? तो वह जो विक्रमादित्य था वह स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। कौन था? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सहवाजगाठी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्तीर्ण किया गया था? तो सहवाजगाठी का जो अशोक का जो सप्तम अभिलेख है, यह जो किया गया था सो खरोष्टी लिपि में किया गया था। किस लिपि में किया गया था? खरोष्टी लिपि में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से जो भागीदार थे वह कौन थे? तो प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट थे। कौन थे? प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट थे। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। महमूद गजनी किस वंश में उत्पन्न हुआ था? तो महमूद गजनी जो था यह किस वंश में हुआ था? तो यामनी वंश में हुआ था। किस वंश में? यामनी वंश में। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बलबन 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था? तो बलबन का 1255 से 1287 तक मूल उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? तो बहुदीन था। क्या? बहुदीन था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? तो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह बर्नी के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? बर्नी के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इन पंक्तियों को किसने लिखा है? बहुते देखी परी औलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान। यह जो है से लिखा गया किनके द्वारा? तो कबीर के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? कबीर के द्वारा। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? तो यह जो है 1911 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। तो भारत में के उस राष्ट्रपति का नाम जो बिहार में पैदा हुए थे तो वह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन पैदा हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय और उनकी बैठक आयोग में सही तरह से सुमेलित नहीं है? तो सही तरह से सुमेलित जो है इसमें से नहीं है। तो कर्नाटक का बेंगलुरु में उच्च न्यायालय बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का भोपाल में तो नहीं, मध्य प्रदेश का भोपाल में नहीं है। कहाँ है? जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। जबलपुर में है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया था? तो पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 जो है वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह जो है गुवाहाटी का है। किसका है? गुवाहाटी का है। तो इसका आंसर सी सही है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। इसका जो है इसमें 7 राज्यों का अधिकारिता क्षेत्र है। असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 ईस्वी में किसने पारित किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है यह पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मौर्यकालीन हिनयान गुफाएं स्थित है। तो मौर्यकालीन हिनयान गुफाएं जो है यह राजगीर की पहाड़ी पर है। कहाँ है? राजगीर की पहाड़ी पर है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति सीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। वह कौन था? तो वह जो है राजकीय कर्मचारी होता था। क्या होता था? राजकीय कर्मचारी होता था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक ने धम्म नीति के प्रचारार्थ धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे। तो यह जो नियुक्त अधिकारी होते थे वह धम्म महापात्र होते थे। क्या? धम्म महापात्र होते थे। तो इसका आंसर महामात्र होते थे। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष स्थरवीर मोगलीपुत्र तीस ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक था। तो इसका शीर्षक कौन थे? तो इसका शीर्षक जो थे यह जो कथा वस्तु थे। कौन? कथा वस्तु थे। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी सही है। गांधी जी को 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय में राजकुमार शुक्ल ने बिहार में आने के लिए आमंत्रित किए थे। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बिहार में रोहतास के किले का जो निर्माण है यह करवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर बसाए थे। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। गति के सूत्र है एस बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो इसमें एस का मतलब क्या होगा? एस का मतलब पूछा जा रहा है। तो इनमें से इसका कोई आंसर नहीं है, इनमें से जो है इसका कोई आंसर नहीं है। तो इसका आंसर डी सही है। इसमें एस बराबर टी सेकेंड में तय की गई दूरी होगा। एस बराबर टी सेकेंड में तय की गई दूरी होगा। तो इसमें से कोई नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। आपको घर्षणहीन समतल सपाटी पर छोड़ दिया गया है और आप जमीन के प्रति धक्का देकर कोई समतल बल का प्रयास भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाहर कैसे निकलेंगे? आप बाहर कैसे निकलेंगे? तो जमीन पर शरीर को रगड़ कर। कैसे निकलेंगे? जमीन पर शरीर को रगड़ कर। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का जो स्तर है वही रहेगा। क्या रहेगा? पानी का जो स्तर है वही रहेगा। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं। तो आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं क्या होते हैं? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। क्या होते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। तो अंध महासागर में अमेजन नदी जो गिरती है वह 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है। कहाँ गिरती है? 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का जो आह्वान किया गया था यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य स्थित है। तो हरिश्चंद्र जो श्रेणी है यह भीमा एवं गोदावरी नदियों के मध्य में है। भीमा और गोदावरी नदियों के मध्य में है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। तो भारत में प्रथम कारखाना जो है यह लगा था 1906 ईस्वी में। कब लगा था? उर्वरक का 6 ईस्वी में लगा था। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है। तो 10 डिग्री जो चैनल है यह अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों में है। कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी दक्षिणी द्वीप में है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। तो रावत भाटा ऊर्जा प्लांट जो संबंधित है यह अणु ऊर्जा से है। किससे है? अणु ऊर्जा से है। तो इसका आंसर ए सही है। तारापुर परमाणु ऊर्जा कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कहाँ है? तो कोटा के राजस्थान में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा कहाँ है? तो बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश में है। और कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो शिवनाथ है, ईब भी है और सेई भी है। लेकिन इसमें से पूछा रहा है कौन सा नहीं है? तो हंसदेव जो है से नहीं है। हंसदेव जो है से नहीं है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? यह जो संबोधित किया गया था महात्मा गांधी को किया गया था। किसे किया गया था? महात्मा गांधी को किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो सिमलीपाल जैव जो संरक्षित है यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? तो पटना के पुराने नाम से संबंधित कौन सा इसमें से नहीं है? तो पुरुषपुर ये तो है, कुसुमपुर ये भी है, अजीमाबाद ये भी है। इसमें से पूछा रहा कौन सा नहीं है? तो खासपुर जो है यही नहीं है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार एकमात्र उत्पादक है। तो बिहार एकमात्र उत्पादक जो है एक किसका करता है? पायराइट्स का करता है। किसका? पायराइट्स का करता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्र संघ दिवस जो मनाया जाता है यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं के नाम बताना है। 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं का नाम बताना है। तो कौन कौन थे? तो योगेंद्र शुक्ल थे, जयप्रकाश नारायण थे और गुलाबी सुनार थे। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1930 में पटना स्वदेशी लीग की जो स्थापना है वह सर अली इमाम के द्वारा किया गया था, सर अली इमाम के द्वारा। तो इसका आंसर सी ए सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बयान सही नहीं है? इसमें से पूछा रहा कौन सा बयान जो है से सही नहीं है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, ये भी सही है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये भी सही है। लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो कावेरी नदी आंध्र प्रदेश से निकलता है, यही गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। बरौनी तेल शोध कारखाना स्थापित हुआ था। तो बरौनी तेल शोध कारखाना जो स्थापित हुआ था यह कब हुआ था? तो यह जो है 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान का अमल कब हुआ था? तो भारत के जो संविधान का अमल हुआ था यह अमल हुआ था, कब हुआ था? यह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर है? नाभिकीय विखंडन पर है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है। इसमें 2 अलग अलग भाषाओं का उल्लेख शामिल है, उपयोग शामिल है। तो एक बांग्ला है, तो दूसरी भाषा कौन सा है? तो दूसरी भाषा जो है संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। तो इसका आंसर बी सही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1874 ईस्वी में किया गया था। स्वर्ण गीत में 5 पद हैं। इसमें कितने पद है? 5 पद हैं। इसका प्रथम पद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में सामने आया था। नेक्स्ट देखते हैं। 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था यह 1969 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय राज्य में आधुनिक खेल पोलो की शुरुआत किया गया था? तो आधुनिक खेल जो पोलो का जो शुरुआत किया गया था यह मणिपुर में किया गया था। कहाँ? मणिपुर में किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो आंसर है इसका आंसर बी हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो आंसर है 98 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 99 का जो आंसर है इसका आंसर डी हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 21 साल। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।